अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अगर तुम्हारी बीवियां अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं और हराम कामों में मुलव्वस नहीं हैं तो फिर इनमें छोटी मोटी गलतियां दरगुजर किया करें और इन्हें ऐसी मामूली गलतियों पर तलाक मत दो। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उनके खुश रहने का इम्कान दूसरे लोगों से ज़्यादा होता है। खाने के बाद काला नमक चाट लेने से हाजमा बेहतर रहता है। बड़े जानवर की मख खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नफ्सियात के मुताबिक अगर आपको लगता है कि कुछ होने वाला है तो आपने अपने दिमाग को किसी मुश्किल के लिए तैयार कर लिया। बुढ़ापे में भी जवान नज़र आना चाहते हैं तो हमेशा गोश्त जवान जानवर का खाया करो। सिरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, बदबू ख़त्म हो जाएगी। सुबह के वक्त एक टमाटर खा लिया करो, बाल जिंदगी भर सफ़ेद नहीं होंगे। आम को ठंडा किए बगैर खाने से कमर का दर्द गायब हो जाएगा। जो इंसान 20 साल की उम्र में शादी करता है तो समझ जाओ उस बंदे पर 70 साल के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। दिमाग की थकान हो जाए तो मीठे आलू उबाल कर खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा। हामला औरतें खीरे ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे बच्चे के बाल सीधे आते हैं। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। जिन लोगों को डिप्रेशन का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल किया करें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी और अगर रूह से देखोगे तो खुदा नज़र आएगा। बारिश के मौसम में कच्चा प्याज खाने से कीड़े मकोड़े पास नहीं आते। गर्मी में मटके का पानी पीने से पसीना बहुत कम आता है। जिस्म में खून की कमी की चंद अलामात: बेतरतीब दिल की धड़कनें, सीने का दर्द, ठंडे हाथ, टांगों में दर्द रहना, नींद न आना। रोटी खाने से कबल लेमू का कतरा चख लो, बदहजमी का मसला नहीं होगा। अनार को अंदरूनी छिलकों समेत खा लेने से मैदा मजबूत हो जाता है। जिंदगी में कभी किसी को खुद का कभी भी मत आदी बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है। खाने के बाद गुस्ल करने से इंसान को जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी भी बहुत तेज़ हो जाती है। चनों में मिश्री डालकर मिक्स करके खाया जाए तो आपका नज़ला ख़त्म हो जाएगा। खारिश से बचने के लिए बड़े गोश्त से परहेज़ करें। दिन के बाद आराम करो, याददाश्त तेज़ होगी। जो अफराद नाश्ता नहीं करते उनमें सर का दर्द बहुत आम है। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी का इस्तेमाल किया करो, बेहद मुफीद साबित होता है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, ये अक्ल में इजाफा करता है। आटे का बचा हुआ पानी पी जाओ, पेशाब के कतरे आना बंद हो जाएंगे। बकरी का दूध ठंडा करके पीने से गर्मी नहीं लगती। गुलाब के पानी में 20 स्याह मिर्च
पीस कर रात को चेहरे पर लगाएं और सुबह गर्म पानी से धो लें। इससे कील, महासे, छाइयाँ साफ हो जाएंगी। मर्दाना कमज़ोरी का ख़ास नुस्खा: गोंद ढाक 2 तोला, गोंद किक्कर 2 तोला, छाल किक्कर 2 तोला, सफ़ेद मूसली 2 तोला, मूसली स्याह 2 तोला, संबल की जड़ 2 तोला, ताल मखना 2 तोला, बैमन सुर्ख 2 तोला, मिस्री कोज़ा 2 तोला। बनाने की तरकीब सुन लें। नुस्खा बनाने की तरकीब सुन लें। तमाम चीज़ों को मुकम्मल मिक्स करके सफ़ूफ तैयार कर लें। बस नुस्खा तैयार है। 2 तोला सुबह शाम हमरा दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें और आपकी ज़िंदगी की तमाम बहारें इंशाल्लाह लौट आएंगी। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अमरूद खाने से, पानी या दूध पीने से मैदे की खराबी हो जाती है। चाइना रबड़ वाला जूता पहनने से आपकी नज़र कमज़ोर होगी और कद बढ़ने में भी मसला होगा। अंडे की जर्दी याददाश्त को तेज़ करने में बेहद मुफीद साबित होती है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। खीरा खाया करो, जिंदगी भर सांस की बीमारी नहीं होगी। दुबला होना है तो लेमू वाला शरबत पी लिया करो। बैठकर दूध पिया जाए तो चर्बी कम हो जाती है। अंगूर खाकर सो जाओ, मैदा कभी खराब नहीं होगा। आलू बुखारा खा लेने से आंखों के नीचे हल्के नहीं पड़ेंगे। नारियल और चकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत रहते हैं। शाम को अदरक खाने से दिमाग तेज होता है। शाम के वक्त चावल खाने से पेट की चर्बी तेजी से बढ़ती है। मोहब्बत सबसे करो मगर इतबार चंद पर करो। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद नहीं कर रखना पड़ता, वो खुद याद रह जाते हैं। जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए, उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाएं, उससे बहुत ताकत बढ़ती है। शुगर के मरीज़ जिनके पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं, वो रोज़ाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह ज़ख़म ठीक हो जाएगा। पुदीने का कावा एक कमाल बलगम को ख़त्म कर देता है, कै मितली को रोकता है। पुदीने के पत्ते 6 ग्राम, अनारदाना 1 तोला, 10 तोला पानी में जोश देकर पिलाएं, फ़ायदा होगा।